Hi everyone, Namaste. This is Mom Harsha. So a few days back, I had just posted a poster mentioning about the education system of India, wherein the poster is beautifully says a couple of things. You know, in that poster, when you read that poster or see that poster, there are a set of animals, different animals. There's an elephant, there's a fish, there's a horse, there's a cat. So different animals are put in a row and examination हो रहा है उनका. अब एग्जामिनेशन के लिए एज चिल्ड्रन इन आवर स्कूल हैव ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सम स्कूल्स हैव 7 सब्जेक्ट्स, सम स्कूल्स हैव 12 सब्जेक्ट्स. सारे बच्चों को सब सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स देनी होती है. तो वैसे ही ये एनिमल्स को खड़ा कर दिया था लाइन में. द प्रिंसिपल इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड नाउ द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स. बहुत गौर से सुनने वाली बात है डियर पेरेंट्स, और अगर समझ में आए ये बात तो हम बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं. बिकॉज थोड़ा सा नजरिया, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. सो द एग्जामिनेशन ऑफ द एनिमल्स, जैसे अलग अलग एनिमल्स हैं वैसे हमारे आसपास जो बच्चे होते हैं या हमारे घर में या स्कूल में सभी अलग अलग होते हैं. सबकी लाइकिंग्स, सबकी टैलेंट्स, सबका बिहेवियर, सब कुछ डिफरेंट होता है. अब ये एनिमल से कहा जाता है आज है ट्री क्लाइंबिंग की एग्जाम. सो फिश, एलिफेंट, सबको ट्री क्लाइंबिंग करना है एंड इफ दे कैन क्लाइंब द ट्री तो उनको A+ मिलेगा. हम सब पेरेंट्स A+ की भाग दौड़ में लगे हुए हैं. अब ये फिश ट्री क्लाइंब नहीं कर सकती. उसकी एक्सपर्टीज क्या है? तैरना, टू बी इन द वाटर. उसमें वो एक्सेल करती है. लेकिन education system of India, and I will oblique this with the parents, mindset of the parents. सारे एग्जाम्स में हमको नंबर 1 आना ही चाहिए. The expertise of the child is not at all put at thought. You know, हम सोचते भी नहीं है कि इसकी एक्सपर्टीज क्या है. सारी चीजों में अगर मैथ्स है A+, इंग्लिश A+, साइंस A+, इंग्लिश A+, लैंग्वेज हिंदी A+. बहुत बहुत गहरी सोच है इस पोस्टर में कि अगर हमने फिश से कहा ट्री क्लाइंबिंग करे और अगर फिश नाकामयाब रही मतलब फिश इज अ फेलियर. हम यही करते हैं हमारे बच्चों के साथ. एक सब्जेक्ट में जहां उसकी रुचि है, उसकी टैलेंट है, उसकी एक्सपर्टीज है, उसको न देखते हुए हम पूरा रिजल्ट देखते हैं, पूरा रिजल्ट. और अगर A+ आया है 1 में और 5 में अगर उसको B आया है तो हमारा फोकस एज अ पेरेंट क्या होगा? B के ऊपर. तुरंत हम डिस्कशन करने लग जाएंगे, ट्यूशंस रखने लग जाएंगे बच्चों के कि इसको ये मैथ्स में वीक है, ये इंग्लिश में वीक है. पर जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है हम उसको देखते ही नहीं है. इवेंचुअली क्या होगा? ये जो बच्चा एक चीज में एक्सपर्ट है वो धीरे धीरे उस चीज से भी उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा. जब बच्चे बहुत छोटे हैं मैं हमेशा पेरेंट्स को देखती हूँ, मिलती हूँ और सुनती हूँ. 3 साल के बच्चे को भी उन्हें कराटे क्लास में डालना है, ड्राइंग क्लास में डालना है, डांस क्लास में डालना है. सो दिस इज एन एज जहाँ पे बच्चे जंप करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी. हमको लगता है कि इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, पर अगर ये पसंद कब है इनको? जब उनको फ्रीलांस हो. इफ अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड बहुत अच्छा डांस करेंगे, लेकिन अगर आप उसको ट्यूशन में रख दोगे डांस की या डांस क्लास में रख दोगे तो इट विल बिकम अ टेंशन फॉर द चाइल्ड कि मेरे को टीचर जो सिखा रही है वो करना है, हैव टू कॉपी. दीज आर फ्री बर्ड्स टिल द एज ऑफ 6 आई वुड से. उनको स्पेसिफिकली कोई क्लास में अगर उनका लाइकिंग है तो भी, बिकॉज इनका लाइकिंग बहुत चेंज होता है. तो एक ही चीज में उनको धक्का दे के मैम डांस तो इतना मस्त करता है, मैम कलरिंग तो उसका आप पूछो ही मत, उसको तो बैठे बैठे फिश बना देता है. आई हैव अ स्टूडेंट इन माई स्कूल हु इज 3 year old हु मेक्स अ ब्यूटिफुल फिश और उसका ड्राइंग में हाथ भी बहुत बहुत मस्त है. बट एट फ्रॉम दिस एज इफ आई स्टार्ट पुटिंग दैट चाइल्ड इन अ क्लास ऑफ अ ड्राइंग क्लास, आई एम मैं बच्चे को बांध रही हूँ. इससे अच्छा मैं उसको पेपर दूं, उसको वो एक्सपोजर दूं ताकि उसकी जो कला है वो खिल के बाहर आए. बिकॉज जब बच्चा क्लास में एडमिट होता है ना तो सही गलत के बीच में अटक जाता है. और 6 साल की उम्र तक बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. तो ये एक माइंडसेट है. मुझे हमेशा लगता है पेरेंट्स को ये बोलना, और मैं अलग अलग मीडियम से पेरेंट्स के साथ रूबरू होकर उनको समझाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि टिल 6 years children have different type of likings, dislikings. अभी एक चीज़ पसंद है, 2 महीने के बाद वो नहीं पसंद है. 6 years तक
let them explore. उसके बाद धीरे 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 they also will come to one narrow down conclusion कि ओके मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है. अगर आप किसी भी क्लासेस भी ऐसी सिलेक्ट करें, अगर आपको डालना ही है, कि जो फ्रीलांस हो, जहां पे बच्चे को प्रेशर नहीं हो कि ये कंप्लीट करना ही है. इफ यू फील, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बच्चे की बात कर रही हूँ जो फिश ड्रॉ कर रहा है, बहुत ही अच्छा है उसका ड्रॉइंग, तो मैं अगर चाहती हूँ कि उसका ड्राइंग एनहांस हो तो मैं ऐसे ट्यूटर को अपॉइंट करूंगी. अगर मुझे बहुत जल्दी है, मैं तो नहीं करूंगी, बट अगर पेरेंट्स को गाइडेंस चाहिए तो मैं बोलूंगी वो टीचर आए, उसे पेपर दे और उसके अंदर की जो कला है वो बाहर निकाले. चाहे वो बच्चा स्क्रिबलिंग में क्यों ना करे, उसको सुधारे, रब करे. नहीं बेटा स्टार ऐसे ही ड्रॉ करो, नहीं बेटा सन ऐसे ही ड्रॉ करो. अगर 6 साल तक बच्चा उसमें पड़ जाएगा ना, उसके अंदर की कला है जो वो दब जाएगी. यहां हमें बहुत बहुत माइन्यूटली समझना है कि 0 to 6 years में हम वो कंपटीशन बच्चों को ना दें. मॉम हर्षा ऑलवेज सेज नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन. तो वो जो पोस्टर है, याद रखिए कि एक स्कूल में सारे एनिमल्स लाइन में हैं, अलग अलग जो भी आप नाम दे दो, एलिफेंट, लायन, टाइगर, फिश, डॉग, कैट, डॉल्फिन, और सबको एक ही टास्क दिया जाता है और उनको उस पर जज किया जाता है. एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन मॉम हर्षा कहती है कि अपना माइंडसेट बदलिए. बच्चों को बहुत जल्दी ऐसे कोई क्लासेस में मत धकेलिए जहां पे उनको बैठ के सही गलत सिखाया जाए. एक्सप्लोरेशन 0 to 6 years, उनको ट्रायल एंड एरर करने दीजिए. डांस में अच्छा है, म्यूजिक लगाइए, फ्री डांस करने दीजिए, बहुत अच्छा. भले माइकल जैक्सन जितना भी डांस करे, इतना अच्छा डांस अगर भी करता हो ना, तो भी मैं कहूंगी कि 6 years तक रुक जाइए, 6 years तक. और अगर क्लासेस में डालना ही है आपको, मैं ना भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि भी रूटीन भी ऐसा है कि चिल्ड्रन वांट चेंज. घर पे रहेंगे तो टीवी मोबाइल के सामने ही रहेंगे. तो उस टीचर को भी गाइड कीजिए कि इसको फोर्स मत करना, जो भी अच्छा लगे करने दीजिएगा. 1 घंटा डांस जरूरी नहीं है करना. घर पे वो एक गाने पे फुल फ्लेज डांस करता है, लेकिन अब दूसरा गाना बजता है तो इनका अटेंशन स्पैन 1 घंटे का होता ही नहीं है. ये मुश्किल से 10 मिनट में स्विच करना चाहते हैं. तो वहां टीचर से कहिए कि मैं इसको सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए भेज रही हूँ. अगर 10 मिनट करे, फिर अगर उसको खेलना है खेलने दीजिए, फिर अगर उसको कुछ स्विच करना है करने दीजिए. अगर ऐसे कोई क्लासेस मिलते हैं तो बिंगो, लेकिन अगर नहीं मिलते तो आप उनको ऐसा एनवायरमेंट दीजिए. सो लेट्स चेंज आवर माइंडसेट डियर पेरेंट्स. मॉम हर्षा सेज नो कंपैरिजन, नो competition. Let's change our mindset. Thank you. Bye-bye. So there are many who've joined in. Hi Hiran, how are you? Ami, Khyati, Kinjal, I can see a lot of them who are waving to me. Hi Karthik. Hi Pinky. Lot of them. Mansi, Reshu Pandey, yes. If you have anything to say about this video, do post in the comment section box. Nidhi, hi. If I've missed out anybody's name, please excuse, because names are overlapping on each other, so I'm not able to say hi to everybody. And जो मेरा थॉट है, नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, एटलीस्ट टिल 6 years, वो आगे बढ़ाएं और मुझे हेल्प कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, लव यू.